फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। इसकी हेडलाइंस है इंडियंस लव, भारतीयों का प्यार, फॉर डाइवर्सिटी, किसके लिए? विविधता के लिए। डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, तो विविधता के लिए इज़ कंट्रीज़ रियल स्ट्रेंथ, वह क्या है? देश का रियल स्ट्रेंथ है, वास्तविक ताकत है, शक्ति है। पीएम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो भारतीयों का प्यार है डाइवर्सिटी के लिए, विविधता के लिए, वह देश की रियल स्ट्रेंथ है। चलिए अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं और इसके जो वर्ड मीनिंग है उसके भी प्रैक्टिस करते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सेड कहा, द नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब होता है? मूल प्रवृत्ति का, स्वाभाविक, सहज। तो जो मूल प्रवृत्ति का है, सहज है, और जो प्राकृतिक है क्या? प्यार, लव ऑफ इंडियंस, भारतीयों का, फॉर डाइवर्सिटी, किसके लिए? विविधता के लिए, इज है, द नेशंस, देश का, रियल स्ट्रेंथ, वास्तविक ताकत, असली ताकत है, एंड और हैज़ केप्ट, और क्या क्या है? केप्ट, केप्ट मतलब रखा है, इट्स यूनाइटेड, इसको जोड़े रखा है या एकजुट रखा है, थ्रू सेंचुरीज, सदियों से, सेंचुरीज का क्या अर्थ है? सदियों से, सदियाँ, तो सदियों से क्या कर रखा है? जोड़े रखा है या एकजुट रखा है। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने और भी कहा, क्या कहा? दैट, कि इट इज़ दिस एस्पेक्ट, यह एस्पेक्ट है, पहलू है, विच, जो कि हैज़ ड्रॉन, जिसने ड्रॉन किया। ड्रॉन का क्या अर्थ होता है? खींचना, ड्रॉ का अर्थ होता है खींचना या ध्यान केंद्रित करना, तो उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है या आकर्षित किया है द वर्ल्ड, विश्व का, टुवार्ड्स इंडिया, भारत की ओर। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इंडिया इज़ होम, इंडिया क्या है? होम है, मतलब घर है, टू मेनी कल्चर्स, कल्चर का क्या अर्थ होता है? कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति, तो भारत क्या है? घर है, किसका? मैनी कल्चर्स का, क्यूजिन्स का, कस्टम्स का, एंड लाइफ स्टाइल्स। तो भारत घर है किसका? मैनी कल्चर्स मतलब संस्कृति का, क्यूजिन्स मतलब व्यंजन का, कस्टम्स रीति रिवाज का, और लाइफ स्टाइल मतलब जीवन शैली का। वर, जहाँ, पीपल बिलोंगिंग, बिलोंग का क्या मतलब होता है? संबंधित होना, तो संबंधित हैं, टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, विभिन्न समुदायों से। डिफरेंट कम्युनिटीज़ का क्या अर्थ है? विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं। प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का क्या अर्थ होता है? पालन करना, साधना करना, तो प्रैक्टिसिंग पालन करते हैं। डिफरेंट फेथ, अलग अलग धर्मों का, विभिन्न धर्मों का। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग भाषाएं बोलते हैं। ऑब्जर्विंग डिफरेंट रिचुअल्स, और क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? पालन करना, तो पालन करते हैं डिफरेंट रिचुअल्स का, रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान का। नॉट ओनली को एग्जिस्ट, तो यह जो क्या है? न केवल को एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करने का क्या अर्थ होता है? को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ होना, साथ साथ मौजूद होना। तो इस क्या करते हैं? ऑब्जर्विंग डिफरेंट रिचुअल्स, नॉट ओनली को एग्जिस्ट, या साथ साथ नहीं होते हैं, बट लेकिन अल्सो सेलिब्रेट, उसे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ईच अदर डाइवर्स वे ऑफ लाइफ, ईच अदर डाइवर्स ऑफ वे ऑफ लाइफ, एक दूसरे के, ईच अदर मतलब एक दूसरे के जो जीवन के विभिन्न तरीके हैं उसको क्या करते हैं? साथ में मिलकर के मनाते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, इन ए लेटर, एक लेटर में, टू नज़ाकत, किसको? नज़ाकत को एक लिखे लेटर में कहा। चौधरी, नज़ाकत चौधरी पूरा नाम है, अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो निवासी हैं, रेसिडेंट मतलब निवासी होना, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। पुछ, पूछ, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो पूछ इलाका है वहाँ के निवासी हैं नज़ाकत चौधरी, उनको एक लेटर में पीएम ने कहा। चौधरी हैड विजिटेड, चौधरी ने क्या किया? विजिट किया था। चौधरी हैड विजिटेड, चौधरी ने विजिट किया था। विजिट मतलब दौरा करना, जाना, तो उन्होंने दौरा किया था। आसाम, कहाँ का दौरा किया था? आसाम का दौरा किया था। एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, किस रूप में? एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हिस्से के रूप में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, कार्यक्रम, दैट envisages bringing people from different regions together to know each other's culture and tradition,
तो जो नजाकत चौधरी हैं उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था, दौरा किया था असम का एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के हिस्से के रूप में। किस रूप में? एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में कार्यक्रम। जो यह क्या है, एक प्रोग्राम है दैट इन्विसेज, जो क्या करते हैं, एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना, कल्पना करना या विचार करना। तो यह क्या करता है, परिकल्पना करता है। ब्रिंगिंग, लाने के लिए, पीपल्स, जनता को, लोगों को, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों से। रीजन्स का क्या अर्थ है, क्षेत्र, इलाका। तो विभिन्न क्षेत्रों से टुगेदर, साथ लाने के लिए, टू नो, जानने के लिए, ईच अदर, एक दूसरे के, कल्चर, संस्कृति को, और ट्रेडिशंस और परंपराओं को। चौधरी ने कहा, ही रोड टू द पीएम, उन्होंने पीएम को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को, एज की टू हाउ द ट्रिप, ये जो ट्रिप है, यात्रा है, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें इंस्पायर्ड किया है, प्रेरित किया। एंड और द विजिट हैज़ बिकम, और जो विजिट है क्या हो गया, बिकम, बन गया है, ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस, एक यादगार एक्सपीरियंस, यादगार अनुभव बन गया, फॉर लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए, फॉर हिम, उनके लिए, नजाकत चौधरी हैं उनके लिए। इन हिज रिप्लाई, उसके रिप्लाई में मोदी सेड, मोदी ने कहा, सच अफर्ट्स, ये जो प्रयास हैं, इस तरह के प्रयास, सच मतलब इस तरह का, तो ऐसा जो प्रयास है, ब्रिंग्स अ स्टेट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो ऐसा जो प्रयास है, सच एफर्ट्स ब्रिंग स्टेट, राज्यों को क्या करता है, लाता है। एंड कल्चर्स, राज्यों को, और जो उसके जो कल्चर है, संस्कृति को, क्लोजर मतलब करीब लाना, तो करीब लाता है, टू ईच अदर, एक दूसरे के। एंड स्ट्रेंथन, और स्ट्रेंथन कर रहा है। स्ट्रेंथन का क्या अर्थ होता है, मजबूत करना, तो मजबूत करता है। द नेशन यूनिटी, जो देश की एकता है उसको। द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इलाका है, इज़ नाउ, अब, न दिल से दूर, न दिल्ली से दूर, न दिल से दूर है, न दिल्ली से दूर है। नाइदर फार फ्रॉम द हार्ट नॉर फ्रॉम द दिल्ली, एज द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टेंटली, जैसा कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हैज़ कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, स्ट्राइव का क्या अर्थ होता है, प्रयास करना, तो प्रयासरत है। फॉर द डेवलपमेंट के लिए, ऑफ ऑल द स्टेट देयर, सभी राज्यों को वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में हैं। द पीएम सेड, पीएम ने कहा, ऑफिशियल सेड, ऑफ अधिकारियों ने बताया, ही रेफर्ड, उन्होंने, रेफर्ड मतलब उल्लेख करना, जिक्र करना, टू द अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है अद्वितीय, अभूतपूर्व, बेमिसाल। तो अद्वितीय डेवलपमेंट, जो अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ उसका, इन दीज स्टेट, इन राज्यों में, इन वेरियस सेक्टर, विभिन्न क्षेत्रों में, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों के दौरान। बी इट एग्रीकल्चर, बी इट मतलब चाहे वह एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो मतलब औद्योगिक हो, या कनेक्टिविटी का मामला हो। द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, जो उत्तरी पूर्वी स्टेट है, हैज़ इमर्ज्ड, वह क्या हुआ है, उभरा है। इमर्ज का क्या मतलब होता है, उभरना, तो वह उभरा है। एज द ग्रोथ इंजन, किस रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में, विकास इंजन के रूप में, ऑफ द नेशन, देश का। मोदी सेड, मोदी ने कहा। द पीएम टोल्ड चौधरी, पीएम ने कहा किसको, नजाकत चौधरी को, डैट की हिज जर्नी, उनका जो जर्नी है, फ्रॉम द लैंड ऑफ तवी, मतलब जम्मू तवी से, जम्मू तवी की भूमि से, टू द लैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा की भूमि तक, मतलब आसाम तक, जम्मू तवी से लेकर आसाम तक। ब्रिंग, लाता है, टुगेदर, साथ, टू, दो रीजन्स ऑफ द नेशन, तो दो रीजन्स, जो दो क्षेत्र हैं उसको क्या करता है, टुगेदर, साथ लाता है, देश के, ऑफ द नेशन, देश के दो क्षेत्रों को साथ में जोड़ता है, लाता है। द हिज एंथुजियास्टिक, तो उनका जो एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन है, एंथुजियास्टिक का क्या अर्थ होता है, उत्साहपूर्ण, तो उनका जो उत्साहपूर्ण एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन का अर्थ है भागीदारी, किसमें, इन एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम, उसमें। एंड द चेंज, और जो बदलाव है, दैट की हैज़ कम, जो आया, अबाउट हीज पर्सपेक्टिव का मतलब क्या था, दृष्टिकोण, तो उनके जो दृष्टिकोण में, नज़रिए में जो बदलाव आया, इज़ हार्टेनिंग, वह क्या है, हार्टेनिंग मतलब खुशी देने वाला है, प्रशंसनीय है। मोदी सेड, मोदी ने कहा। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट, उन्होंने यह भी इशारा किया, बताया, पॉइंट आउट का मतलब क्या था, बताना, इशारा करना, इशारा किया।
दैट कि असम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। असम क्या है? एक मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है। ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? खूबसूरत। तो असम जो है सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इन टर्म्स ऑफ मतलब के मामले में, तो किस मामले में? के रूप में भी बोल सकते हैं। बोथ नेचर एंड कल्चर, जो प्रकृति है और जो संस्कृति है, दोनों के मामले में असम जो है सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। विटनेसिंग मतलब साक्षी होना। तो साक्षी होते हुए किस चीज़ का? जो मल्टी ह्यूड कल्चरल स्प्लेंडर है। कल्चरल स्प्लेंडर मतलब सांस्कृतिक वैभव। अब मल्टीह्यूड का क्या अर्थ होता है? बहुरंगी। तो जो बहुरंग कल्चरल स्प्लेंडर है, सांस्कृतिक वैभव है, उसका साक्षी होते हुए ऑफ आसाम ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। किस दौरान? जो बिहू त्यौहार है, बिहू पर्व है, उस दौरान। मार्वेलस का क्या अर्थ होता है? मार्वेलस का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, अद्भुत। तो आश्चर्यचकित करने वाला द मैसिव ब्रह्मपुत्र। मैसिव का क्या अर्थ होता है? विशाल, बड़ा। तो जो विशाल ब्रह्मपुत्र रिवर है, नदी है। लर्निंग अबाउट ग्रेट पर्सन, और जो लर्निंग मतलब सीख रहे हैं किसके बारे में? अबाउट द ग्रेट पर्सनालिटीज, जो ग्रेट महान व्यक्तित्व है, सच है, जैसे कि वीर लचित बोरफुकान एंड श्रीमंता शंकर देवा एंड इंजॉइंग, और इंजॉय कर रहे हैं यूनिक प्रोडक्ट्स का अर्थ होता है अद्वितीय उत्पादों को। लाइक जैसे कि मूगा सिल्क है, तेजपुर लीची है, जोहा राइस है, बोका चावल है एंड काजी नेमू है। इज़ ट्रूली एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। वह क्या है? वास्तविक रूप से, सच में एक क्या है? इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? अद्भुत, अविश्वसनीय अनुभव है। आई हैव पार्टिकुलरली स्पेशल लाइकिंग, मैं विशेष रूप से पसंद करता हूँ। पार्टिकुलरली का मतलब है विशेष रूप से। तो विशेष रूप से क्या पसंद करता हूँ? स्पेशल लाइकिंग मतलब पसंद करना। फॉर द गमछा, क्या है? गमछा है। तो गमछा पसंद करते हैं फ्रॉम आसाम। कहाँ से? आसाम से। मोदी ने कहा कि वह क्या करते हैं? आई हैव पर्टिकुलरली स्पेशल लाइकिंग, विशेष रूप से पसंद करता हूँ, फॉर द गमछा फ्रॉम आसाम। आसाम का जो गमछा है, जो वाइट कलर का होता है और रेड कलर का होता है, उसे पसंद करते हैं। तो यही था आर्टिकल। आपको नए नए वर्ड्स का रिवीजन ज़रूर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।